गरीना फ्री फायर का अगर आपने नाम सुना होगा तो एक समय में भारत में काफी पॉपुलर था। इनफैक्ट 30 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर थे। अब ये गेम वापसी कर रहा है एक बार फिर से। भारत सरकार ने पिछले साल फ्री फायर को नेशनल सिक्योरिटी और डेटा सिक्योरिटी का हवाला देते हुए इंडिया से बैन कर दिया था, लेकिन 5 सितंबर से अब इंडिया में इस गेम को डाउनलोड किया जा सकता है, ये कंपनी ने कहा है। दिलचस्प ये है कि भारत में वापसी के साथ ही इस गेम के ब्रांड एम्बेसडर जो होंगे वो महेंद्र सिंह धोनी होंगे, तो ये काफी बड़ी बात है। और आपको बता दूं कि ये गेम चाइनीज नहीं है, जैसे पबजी को लेकर के काफी बातें होती थी कि चाइनीज गेम है इस वजह से बैन कर दिया गया। ये साउथ कोरियन गेम है और इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो सी है, काफी बड़ी कंपनी है, उसका नाम सी है, लेकिन ये गरीना के अंडर आता है। अब भारत में जब ये फिर से रीलॉन्च होने वाला है तो इसके लिए एक इंडियन कंपनी से पार्टनरशिप किया है ताकि डेटा लोकलाइजेशन ठीक से हो सके। अब दिलचस्प एक बात और भी है कि कंपनी ने कहा है कि इस बार गेम का जो स्ट्रक्चर होगा वो बदल दिया जाएगा और ज्यादा लोगों को, इंडियन यूजर को लोकलाइज्ड एक्सपीरियंस दिया जाएगा, यानी ऐसा लगेगा कि ये भारत का कोई गेम है या फिर काफी चीजें इंडियन लोगों के हिसाब से इसमें सेट की जाएंगी और इसका नाम भी फ्री फायर इंडिया रखा जाएगा। तो अब कंपनी ये भी एनकरेज करेगी यूजर्स को, जो गेमर्स होंगे, बीच बीच में ब्रेक लेते रहें, क्योंकि गेम को लेकर के काफ़ी डिबेट होता रहा है इंडिया में कि गेमिंग से लोगों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, बच्चे बिगड़ रहे हैं और कई ऐसे केसेस आए हैं जिसमें बच्चों ने अपने पेरेंट्स और अपने जानने वाले को गोली भी मार दिया है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए शायद कंपनी ने ये फैसला लिया है कि इस बार ब्रेक का भी सिस्टम होगा। कंपनी एनकरेज करेगी कि गेम के दौरान बीच बीच में ब्रेक लिया जाए। बट सवाल ये है कि भारत सरकार जो भी गेम को बैन करती है इंडिया से, फॉर एग्जांपल पबजी या फिर फ्री फायर, तो वो कहीं ना कहीं किसी और नाम से वापस आ जाते हैं। अब पबजी को ही ले लीजिए, BGMI जो आप इंडिया में खेलते हैं, तो भले ही उसका पब्लिशर अलग हो या फिर दूसरी कंपनी हो, लेकिन कंटेंट जो है उसमें मैप्स हैं या फिर बहुत सारे गेम प्ले हैं, वो कमोबेश पबजी जैसे ही लगते हैं देखने में। अब इसी तरीके से फ्री फायर इंडिया वापसी कर रहा है, लेकिन कंपनी का दावा है कि काफी कुछ बदला होगा। बट आने के बाद मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जो फ्री फायर का गेम प्ले है वो ज्यादा नहीं बदलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कंपनी अपने जो सेट यूजर बेस है, सेट गेमर्स है, उसे लूज नहीं करना चाहेगी और पूरा का पूरा नया गेम लेकर के नहीं आएगी। इस वजह से गेम वही होगा, सिर्फ नाम थोड़ा सा फ्री फायर इंडिया होगा। अवेलेबल 5 सितंबर से हो रहा है, कंपनी ने ऐसा कहा है, और MSD जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर होंगे इंडिया में। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि भारत में ये फिर से बैन होता है या नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दो तीन कंपनी एक अलग नाम से इंडिया आती हैं तो उसके बाद भी सरकार की नज़र होती है, स्कैनर पे होते हैं और बैन कर दिया जाता है। लेकिन जैसे क्राफ्टन को ही ले लीजिए, वो भी साउथ कोरियन कंपनी है, उसके अंडर में BGMI वगैरह आते हैं, तो अभी तक वो BGMI ठीक ठाक से चल रहा है, क्योंकि उन्होंने एक काफ़ी बड़ा चेहरा जो है इंडिया के, उसे उन्होंने CEO अपॉइंट किया था। तो इसी तरीके से स्ट्रेटेजी बनानी होगी, सी को भी कोई बड़ा इंडिया चेहरा को ला करके उन्हें अगर CEO अपॉइंट करते हैं और इंडिया का जो इनका ऑफिसेज है स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो जाके हो सकता है कि फ्यूचर में ये बैन ना हो। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर सिर्फ नाम बदल करके वापस आ जाएंगे, MSD को ब्रांड एम्बेसडर रख लेंगे, तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और इस पे बैन होने का डर बाद में भी बना रहेगा।